हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, झन्नाटेदार खबर आ चुकी है। 8 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, और यूपी में भी छप्पड़ फाड़ वैकेंसी। तो दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की खुशखबरी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के महत्वपूर्ण बयान जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी जरूरी है जानने समझने, अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 8 लाख शिक्षकों के रिक्त पदों की। जी हाँ दोस्तों, एक आंकड़े में एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो 8 लाख हैं। मतलब 8 लाख वैकेंसी क्रिएटेड है जिनकी जरूरत है टीचर रिक्रूटमेंट पूरी होने की, और भर्तियां आ नहीं रही। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं स्कूलों में 8 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पद। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश भी दिए हैं। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। दोस्तों, यूपी की अकेले बात करें तो 1,42,000 यहां पर वैकेंसी शिक्षकों की खाली है। बिहार में 1,92,000 और मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000 और छत्तीसगढ़ में 38,000। ये प्राइमरी स्तर की है वैकेंसी। और बिहार में सेकेंडरी यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर में बिहार में 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में 5,000। तो दोस्तों, शिक्षकों की स्थिति में सुधार। 21-22 में 10,37,000 खाली पद थे। 22-23 में 8,92,000 खाली पद रह गए और अब 7,22,000। सेकेंडरी स्तर पर देखा जाए तो 23-24 में 1,24,000 है। इन दोनों आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये संख्या 8 लाख के पार पहुंचती है। तो दोस्तों, देश भर में स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय नीति के तहत तैयारी, नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली। इनमें सबसे ज्यादा पद प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की है, जिनकी संख्या तकरीबन 7 लाख है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। इसका असर यह रहा है कि कई राज्यों में पहले से स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षकों की बड़ी संख्या में जो वैकेंसी है वो खाली है। दोस्तों, मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए लिखी चिट्ठी में राज्यों से प्रत्येक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक ठाक रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा और साथ ही राज्य के प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिख रही हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में 1,42,000 वैकेंसी खाली है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि निकट भविष्य में शिक्षक भर्ती की भरमार रहने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड कर रखे हैं वो लोग लामबंद हो रहे हैं। ट्विटर पर लगातार अभियान छेड़ा गया है। आज से ही ट्विटर पर सक्रियता दिखाई जा रही है कि जब उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पोस्ट खाली हैं और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, इसको लेकर देखा जाए तो अभ्यर्थी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना सक्रियता दिखा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। बाकी तैयारी लगातार आप लोग करते रहिए। वैकेंसी आनी तो तय है। अब कब आएगी ये तय नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो देनी पड़ेगी और वो आएगी ही। तो ऐसे में तैयारी भी अपनी मजबूत रखें। क्योंकि जिनका डीएलएड हो रहा है उन लोगों के लिए तो ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई में अपना जुटे हुए हैं। लेकिन जिनका डीएलएड कंप्लीट है, 4-5 साल हो गया है, उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है अपने पठन पाठन के माहौल को बरकरार रख पाना। तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई जारी रखें। क्योंकि दोस्तों, जब कंपटीशन होगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आप 5 साल से बीटीसी करके बैठे हो कि 10 साल से।
बस आपकी परफॉर्मेंस ही आपका सिलेक्शन तय करेगी। तो इस लिहाज से आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी अवश्य करें। और अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आती है तो अब तो हर एक राज्य में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और लगभग लगभग सभी राज्यों के जो प्राइमरी स्तर के पेपर हैं वो भी एक जैसे ही रहते हैं, मतलब पाठ्यक्रम के लिहाज से। तो आप यूनिक तैयारी करिए और हर वैकेंसी में पार्टिसिपेट करिए। अब बहुत सारा ऐसा पैटर्न है एसएससी का, यूपी पुलिस का या और भी जो एग्जाम है उनका भी सेम रह रहा है। तो ऐसे में आप लोग जो है गहराई से पढ़ाई करिए और एक नौकरी जरूर ले लीजिए, वो भी सरकारी। दोस्तों देखा जाए तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कार्यालय को घेरा है और आश्वासन मिल चुका है। चयन मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 9 दिन से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों ने 10वें दिन गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के गेट पर धरना दिया। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अपर निदेशक कामता रामपाल ने बाहर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की, आश्वासन दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। गुरुवार को कई जिलों के महिला और पुरुष अभ्यर्थी मांगों से संबंधित तख्तियां व पोस्टर लेकर धरने पर बैठे रहे। दोस्तों शुरू में तो वह जहां 9 दिन से बैठकर धरना दे रहे थे वहीं पर बैठे थे, लेकिन बाद में इन्होंने गेट का घेराव किया और फिर आश्वासन मिल चुका है कि जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना जी देश के 51 नंबर के सीजेआई बन चुके हैं, 11 को ये शपथ लेंगे। एक बड़ी अपडेट है। योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा स्टेटमेंट देख सकते हैं। आज प्रदेश के युवाओं को अपने ही क्षेत्र अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट है। कांस्टेबल के पदों पर आवेदन जारी है, 1088 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, 31 अक्टूबर। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी देख सकते हैं hp.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों यूपी बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है, लाखों अभ्यर्थी इससे हर बार एग्जाम देते हैं। तो 10वीं 12वीं में अगर आपने आवेदन किया है तो संशोधन आज से शुरू हो रहा है। दोस्तों इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए 25 अक्टूबर से 12 नवंबर की आधी रात तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in ये खुली रहेगी। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि यूपी में 2017 से पहले योग्यता नहीं पैसे और पहुंच से मिलती थी नौकरी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। सरकारी नौकरियों में 1950 नौ चयनित युवाओं को मिला तोहफा। दोस्तों 2017 से पहले योग्यता नहीं बल्कि पैसे के दम पर जो कह लें कि नौकरी है वो मिलती थी। और अब तक योगी जी ने बताया कि 7 लाख सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7.5 साल में 7 लाख सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है। निजी क्षेत्र में लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा है कि पहले ग्राम पंचायतों के पास अपना भवन नहीं था, ग्राम प्रधान घर से काम करता था। यूपी में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और वहां कम्युनिटी सेंटर बन सकता है। गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं। यूजर चार्ज के आधार पर ग्रामीणों को सुविधा दी जाए, इससे गांव के पास भवन भी होगा। तो दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर जो है नियुक्ति पत्र कल योगी आदित्यनाथ जी वितरित कर रहे थे और इन्हीं पर उन्होंने ये सारी चीजें इसी मंच से बोली हुई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 18 लाख कर्मियों को बढ़ा दिया गया है डीए दिवाली से पहले। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली की एक और सौगात दे दी है। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इसका लाभ कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इस बार 30 अक्टूबर को सभी कर्मियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और बोनस दिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है और यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं।
लखनऊ में गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने 1950 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर मंत्री असीम अरुण और ओपी राजभर भी मौजूद रहे। तो दोस्तों ये हो जाती हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक अपडेट और है, आयोग नहीं तोड़ सका रिकॉर्ड पर अभ्यर्थियों का टूटा भरोसा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बार बार टाले जाने के कारण अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित। वर्ष 2024 में ही अंतिम चयन परिणाम देने की आयोग ने कर रखी थी तैयारी। फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता, पहला परिणाम हुआ जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 159 पदों पर पुरानी भर्ती के तहत 146 पदों का रिजल्ट पहले ही हो चुका है जारी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।